है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। सांस्कृतिक ऐतिहासिक चरित्रों को पढ़ते हुए आज की कड़ी में हरियाणा चेतना न्यूज़ के दर्शकों के लिए जो पात्र जिनका वृत्तांत आपके समक्ष है वो हैं भरत। हाँ प्रिय दर्शकों, प्रिय बच्चों, भरत। आपने कभी सोचा कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा होगा? आइए आज इसी विषय पे लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसी विषय पे लेकर के बात आपके समक्ष मैं लाया हूँ कि भारत का नाम भरत राजा के नाम पर पड़ा था। भरत प्रभु श्री राम के भाई नहीं, वो भी पराक्रमी थे, वो भी वीर थे, पर ये भरत राजा हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। राजा दुष्यंत जी हस्तिनापुर के राजा थे। आप सभी दर्शकों, सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि कभी न कभी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को पढ़ना, जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, उनके द्वारा जो लिखित है। बताया जाएगा कि शकुंतला, शकुंत पक्षी को बोला जाता है संस्कृत में, वो मेनका नामक अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई थी। मेनका अप्सरा ने उनको मालिनी नदी पर छोड़ दिया था। वो बच्ची इतनी सुंदर थी कि पक्षियों को भी उसने मोह लिया था, और माना ऐसा लिखा कि पक्षियों ने जब वो बच्ची रो रही थी तो अपने पंखों से उसके ऊपर छाया की थी। वहाँ से महर्षि कणव गुजर रहे थे, उस नदी पर स्नान इत्यादि के लिए आए थे। उन्होंने बच्ची को देखा, बड़ी सुंदर कोमल बच्ची, उसको ले गए अपने आश्रम, बेटी की तरह पाला पोषा। क्योंकि पक्षियों ने उस कन्या को रक्षित किया था, इसीलिए महर्षि कणव ने बेटी का नाम रख दिया शकुंतला। वो एक वन देवी हो गई, पूरे तपोवन को संभालती थी। धीरे धीरे कन्या जब बड़ी हुई, वो तपोवन के हर पक्षी से, हर परिंदे से जुड़ के वो रही। राजा दुष्यंत किसी दिन महर्षि कणव से मिलने आए थे उनके आश्रम, लेकिन महर्षि कणव जी किसी कार्य से बाहर थे, वो उनको मिले नहीं। वहाँ उन्होंने देखा तो जो मेहमान नवाजी थी वो शकुंतला के द्वारा हुई। शकुंतला को देख करके वो आकर्षित हुए और शकुंतला को उन्होंने विवाह के लिए आमंत्रित किया। शकुंतला ने इसको स्वीकार किया। दोनों ने अपनी अपनी मालाएं एक दूसरे को डाल दी। ऐसे जो विवाह को हम गंधर्व विवाह भी कहते हैं। राजा दुष्यंत कुछ दिन वहाँ रुके, उसके बाद वो एक दोबारा वापस आने के लिए एक अल्प समय के बाद वो पुनः आएंगे ऐसा कहकर, और फिर वो शकुंतला को ले जाएंगे। वो वापस हस्तिनापुर आए। महर्षि कणव को ये बातें शकुंतला ने बताई, वो प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान भी दिया कि एक बहुत निडर पराक्रमी वीर पुत्र की माता तुम बनोगी बेटी। किसी दिन महर्षि दुर्वासा आश्रम आए। ध्यान मगन बैठी थी शकुंतला दुष्यंत के। उन्होंने जब देखा कि कोई ध्यान नहीं है शकुंतला का अन्य किसी तरफ, उनकी तरफ, वो क्रोधित हुए। सर्वविदित है, थोड़ा सा उनका ऐसा स्वभाव था भी। और उन्होंने कहा कि जा, जिसके ध्यान में बैठी है वो तेरा ध्यान कभी नहीं करेगा। ऐसा महर्षि का श्राप शकुंतला को मिला। कुछ समय, हाँ, उन्होंने ये कहा कि वो किसी विशेष चिन्ह प्रतीक को देख करके तुम्हें याद करेगा। और जब दुष्यंत जी शकुंतला को छोड़ के गए थे, एक मुद्रिका यानी कि अंगूठी, एक प्रतीक के रूप में वो उनको देकर भी गए थे। कुछ दिन इंतजार के बाद महर्षि कणव ने
अपने 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेजा कि इनको छोड़ आएं बेटी को वहाँ, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार हो गया था, राजा दुष्यंत वापस आए नहीं थे। जब रास्ते में वो जा रहे थे तो पानी की प्यास या मुंह धोने के लिए शकुंतला के हाथ से वो जो मुद्रिका थी वो निकल गई, उनकी उंगली में रही नहीं। हस्तिनापुर जाने के बाद क्योंकि श्राप की वजह से शकुंतला को वो पहचान नहीं पाए राजा दुष्यंत, और उन्होंने धर्मपत्नी स्वीकार करने में उनको अपनी असमर्थता जाहिर कर दी और वो वापस रोती बिलखती वापस बेचारी महर्षि कणव के पास आश्रम आ गई। वहाँ महर्षि कणव ने, जैसा उन्होंने उनको वो वरदान दे रखा था कि बेटी एक वीर पराक्रमी पुत्र की तुम माता बनोगी, ऐसा ही वीर पराक्रमी पुत्र उनको पैदा हुआ, जो बचपन से ही बाल्यकाल से ही होनहार विद्वान के चिकने होत पात, ऐसा कहावत है हमारे यहाँ। और ऐसा ही बचपन से वो दिखने लग गया था कि पहाड़ों पर चढ़ना, शेरों के साथ खेलना, ये उनकी सामान्य आदतें थी। वो जो अंगूठी थी, किसी दिन पता लगा कि बाजार में कोई मछुआरा राजा दुष्यंत के नाम की अंगूठी बेच रहा है। राजा को पता लगने के बाद उसको वहाँ ले जाया गया। राजा ने उस अंगूठी को देखा तब वो एक श्राप टूटा, उनको ध्यान आया कि ये तो मैंने शकुंतला को, सब पूरी बातें उनके समझ में आ गई। लेकिन झुंझलाने के अलावा उस समय कुछ उनके पास था नहीं। रोते बिलखते रहे कि क्यों, किस कुघड़ी में मैंने ये काम किया, क्यों मैं शकुंतला को नहीं पहचान पाया। समय बीतता गया, 6 वर्ष का वो बच्चा हो चुका था। उसके पराक्रम, उसके शौर्य की जो गाथाएं थी वो आसपास फैल चुकी थी, और राजा दुष्यंत जी भी मिलना चाहते थे अपने बेटे को, देखना चाहते थे। एक तड़प उनके अंदर पैदा हो गई थी। वो आए जंगल में, आकर के उन्होंने देखा कि 2 शेर के बच्चों के साथ भरत खेल रहा है। 6 वर्ष का बच्चा कभी उनकी मूँछों को ताव दे रहा है, कभी उनके हाथ में, उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांतों को गिन रहा है। इस छोटे से बच्चे की इस शौर्य को देख करके वो बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ करके बच्चे को हृदय से लगाया। शकुंतला ने देखा, वो बड़ी प्रसन्न थी, चरण स्पर्श किए अपने पति के उन्होंने। राजा दुष्यंत जी ने भी अपनी भूल की क्षमा याचना की। दुष्यंत जी ने शकुंतला को गले से लगाया, बताया कि श्राप की वजह से ये सब कुछ हुआ, और जो मेरी वजह से हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः वो शकुंतला को अपने राज लेकर आए। एक निडर, एक पराक्रमी बच्चे के माँ बाप दुष्यंत और शकुंतला, या कहिए कि दुष्यंत और शकुंतला का एक वीर पराक्रमी बालक भरत, जिसका नाम से आर्यों के देश आर्यवर्त के बाद इस देश का नाम भरत के नाम पर भारत पड़ा। तो हरियाणा चेतना न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों, अपने बच्चों से एक संदेश देना और लेना चाहता है हमारा चैनल कि क्यों न हम भी भरत के जैसे लीडर बने, जिसके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आपको आज की इस कड़ी में भरत की शौर्य का जो गुणगान हमने किया, भरत के विषय में जो आपको हमने बताया, वो आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। उम्मीद है भरत के जैसे हर बच्चा इस भारत का बने। कल फिर एक नए चरित्र के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।